खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जब सबके सामने देवदूत हंसा तो मोची को गुस्सा आया। मोची ने कहा, मैंने तुम्हारी बुरे समय में मदद की, लेकिन जब भी मेरा नुकसान होता है तो मुझ पर हंसते हो। आज तुम्हें इसका कारण बताना होगा। तब देवदूत ने कहा, सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय धरती पर प्रलय जैसी हालत थी। कई लोगों के प्राण जा रहे थे और सारे यमदूत ओवरटाइम कर रहे थे। इसलिए जरूरत पड़ने पर यमराज ने एक देवदूत को बुलाया और पृथ्वी पर महिला के प्राण लेने के लिए भेजा। यमराज ने देवदूत से कहा, जिसका समय पूरा हो जाता है उसे शरीर छोड़ना पड़ता है, इसलिए तुम निसंकोच होकर आत्मा को यमलोक ले आना। कैसी भी स्थिति हो तुम अपना कार्य पूर्ण करना, नहीं तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। देवदूत पृथ्वी पर गया, लेकिन देवदूत प्राण हरे बिना यमराज के पास वापस लौट आया। इस पर यमराज बहुत क्रोधित हुए और कारण पूछा तो देवदूत ने कहा, महाराज स्थिति बहुत दयनीय थी। मैं उस महिला के प्राण लेने पहुंचा तो मैंने देखा कि महिला बेहोश लेटी है और उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक 3 साल की बच्ची पास में ही रो रही है और 4 महीने की बच्ची मां के सीने से लिपटी हुई है। देवदूत ने कहा, दूध पीती बच्ची को देखकर मेरा मन पिघल गया। अगर मैं उस महिला के प्राण ले आता तो उन बच्चियों को कौन पालता? उनका पिता तो पहले ही मर चुका है। घर में और कोई नहीं था। मेरी वजह से इन बच्चियों का भविष्य कष्टों से भर जाता। महाराज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस महिला को कुछ और साल जीने दिया जाए? ऐसा कहकर देवदूत यमराज से बहस करने लगा। देवदूत की बात सुनकर यमराज ने कहा, तुम अपने आप को सृजनकर्ता से ज्यादा समझदार समझ रहे हो और सृष्टि के नियम बदलना चाहते हो। तुमको लगता है कि तुम ज्यादा जानते हो। अब यही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुमको पृथ्वी पर भिखारी के रूप में रहना होगा, और जब तुम अपने इस अपराध पर यानी अपनी सोच पर 3 बार नहीं हंस लोगे, तुम परलोक में वापस नहीं आ सकोगे। देवदूत ने मन ही मन सोचा, मेरी सोच गलत कैसे हो सकती है? मैंने कैसा अपराध किया है? ऐसा सोचते सोचते देवदूत अंधेरे में खो गया। जब देवदूत की आंखें खुली तो उसने पाया कि वो सर्दी के कारण बुरी तरह कांप रहा है। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में से बदबू आ रही है और भूख के कारण बुरा हाल हो गया है। देवदूत को समझ आया कि उसकी सजा शुरू हो चुकी है और वो धरती पर एक भिखारी है। ये सोचकर देवदूत अपनी किस्मत पर रोने लगा। तभी वहां से एक मोची गुजरा। वो अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने बाजार जा रहा था। मोची ने देखा कि कोई भिखारी सर्दी से ठुठुर रहा है। ये सब देखकर मोची के मन में दया आ गई। उसके पास कुछ पैसे थे। उसने कंबल खरीदा और भिखारी को दे दिया। भिखारी ने कहा, भैया इस कंबल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इतनी कड़क सर्दी में क्या करूंगा? अगर तुम मुझे कुछ काम दे दो तो मैं 2 रोटी भी खा लूंगा और कहीं रह भी लूंगा। भिखारी के शब्दों में इतनी ईमानदारी थी कि मोची का हृदय पिघल गया। मोची ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। रास्ते में मोची बोला, मुझे जिन पैसों से बच्चों के लिए कपड़े लेने थे, मैंने उन पैसों से तुम्हारे लिए कंबल ले लिया। अब तुमको घर भी ले जा रहा हूं। जब मेरी पत्नी को ये सब पता चलेगा तो वो थोड़ा बहुत गुस्सा भी करेगी, लेकिन तुम परेशान मत होना, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मोची घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने बहुत गुस्सा किया, इसलिए मोची और भिखारी को घर के बाहर सोना पड़ा। देवदूत ने सोचा कि मोची की पत्नी को पता नहीं है कि उसके पति ने नेक काम किया है। अब मेरे पैर इस घर में पड़े हैं तो जल्द ही इस घर में खुशियां भर जाएंगी। देवदूत को समझ आया कि हम वहीं तक सोच सकते हैं जहां तक हमें दिखता है, और अधिकतर लोग तो केवल आंखों से देखते हैं, बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। साथ में लोग ये तो देख लेते हैं कि क्या खो गया है, क्या नुकसान है, लेकिन क्या मिल रहा है ये समझ नहीं पाते और इसलिए खुद को ही दुखी कर लेते हैं। ये सब सोचकर देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने आश्चर्य किया, तुमको घर लाने के कारण मेरी पत्नी मुझे डांट रही है। तुम्हारे कारण मुझे बाहर सोना पड़ रहा है और तुम हो जो हंस रहे हो। देवदूत ने कहा, माफ करना मालिक, कुछ पुरानी बातें याद आ गई। सुबह हुई। भिखारी ने अगले दिन से ही मोची के साथ काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में देवदूत और मोची दोनों ही बहुत आरामदायक और मजबूत जूते बनाने लगे, और जिस शैली यानी डिजाइन के जूते मोची के यहाँ बनते, वैसी डिजाइन तो कोई बना ही नहीं पाता, जिस कारण जूतों की बिक्री कई गुना बढ़ गई। 1 साल के अंदर मोची व्यापारी बन गया और उसकी दुकान पर तरह तरह के सामान मिलने लगे और कई लोग मोची के लिए काम करने लगे।
एक दिन राजा के यहाँ से कुछ सैनिक दुकान पर आए और कहा, महाराज ने जूते बनवाने के लिए चमड़ा भेजा है, इससे महाराज के लिए अच्छे से अच्छे जूते बनाओ और ध्यान रखना ये चमड़ा बहुत खास है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मोची ने जूते बनाने का काम भिखारी को दे दिया ताकि राजा के कार्य में कोई गलती ना हो। देवदूत ने जूते बनाने के लिए चमड़ा काटा, लेकिन गलती से उसका हाथ कट गया, इसलिए देवदूत ने दूसरे सहायक को समझाया और सिलने का काम दे दिया। लेकिन यह सहायक सनकी था। उसने सोचा कि यह चमड़ा बहुत नरम है, इसकी चप्पल बहुत सुंदर बनेगी, मैं जो चप्पल बनाऊंगा उसे लोग देखते रह जाएंगे। और अपनी सनक में उस सहायक ने जूते की बजाय चप्पल बना दी। जब मोची ने चप्पल देखी तो वो घबरा गया, गुस्से से देवदूत पर चिल्लाया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, हमारी सालों की मेहनत बेकार हो गई। मोची की ये सारी बातें सुनकर देवदूत चुप रहा। वो अपने सहायक को बचाना चाहता था। जवाब न मिलने पर मोची का गुस्सा और बढ़ गया। उसने लाठी उठाई और देवदूत को मारने दौड़ा। ठीक उसी समय राजा का एक सैनिक भागते हुए आया और बोला, उस चमड़े से जूते नहीं बनाना भैया, राजा के भाई के लिए चप्पल बनाना है, क्योंकि उनके भाई की मृत्यु हो गई है। असल में राज्य में मान्यता थी कि मृत व्यक्ति को चमड़े की नई चप्पल पहनाकर अंतिम विदा दी जाती थी। सैनिक की बात सुनकर मोची के हाथ से लकड़ी छूट गई। मोची ने देवदूत से कहा, भाई मैंने तुमको मारने का प्रयास किया, अब मुझे माफ कर दो। ये सब देखकर देवदूत ने सोचा, हम भविष्य नहीं जानते और भविष्य का कोई भरोसा भी नहीं, फिर भी हम भविष्य को लेकर लगातार कुछ ना कुछ इच्छाएं करते रहते हैं, इसलिए चिंता करते हैं, और जो होना है वो हमारी इच्छा के बिना भी होता है, फिर भी हम बेकार में परेशान होते हैं। देवदूत को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने मोची से कहा, कोई बात नहीं भैया, मैं तो अपनी सजा काट रहा हूँ। मोची ने कहा, कौन सी सजा, और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, समय आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। उस रात मोची को नींद नहीं आई। उसे पिछले दिन याद आए। जब से भिखारी घर आया है तब से मोची की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हुई है। इस आदमी में भिखारी जैसे कोई लक्षण नहीं है। ये साधारण इंसान नहीं है। इसने भिखारी होकर भी कभी चीजों का लालच नहीं किया। मोची अगले दिन से देवदूत को सम्मान देने लगा। इस बात को कुछ महीने निकल गए। देवदूत दुकान पर बैठा हुआ था, तभी एक बड़ी पालकी दुकान के आगे आकर रुकी। पालकी से बुजुर्ग महिला निकली और पीछे से एक और पालकी आई और उसमें से 2 युवतियां उतरी। बुजुर्ग महिला ने देवदूत से कहा, मेरी बेटियों की शादी है, इनके लिए जूतियां बनवानी है, इनका पैर का नाप ले लो। देवदूत देखते ही पहचान गया कि ये तो वो लड़कियां हैं जिनकी माँ को बचाने के लिए मैं मृत्यु लोक में सजा काट रहा हूँ। वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। देवदूत को गर्व हुआ कि मेरे त्याग के कारण लड़कियों का जीवन बन गया। उन्हें देखकर ही समझ आ रहा था कि ये किसी धनाढ्य घर में पली बड़ी है। फिर देवदूत ने देखा कि बुजुर्ग महिला उनकी माँ जैसी नहीं दिखती। देवदूत ने बुजुर्ग महिला से पूछा, आप कौन हैं और इनकी माँ कहाँ है? माँ ने कहा, जब ये बच्ची 4 महीने की थी तब इसकी माँ चल बसी। मैं इनके पड़ोस में ही रहती थी, मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इनको गोद ले लिया। अब इनकी शादी होने वाली है। ये सुनकर देवदूत का मुंह खुला रह गया। उसने सोचा कि मेरे प्राण न लेने के बावजूद इनकी माँ जीवित नहीं रही, यानी जो होना है वो होकर ही रहता है। देवदूत ने फिर सोचा, इनकी माँ जिंदा नहीं है तो भी इनका जीवन बेहतर है, यानी हम अपनी छोटी सोच के कारण घटना के साथ सही गलत अच्छा या बुरा जोड़ लेते हैं। देवदूत ये सब सोचकर फिर हंसने लगा। इस बार उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ तो वो जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो, आखिर बात क्या है? इस बार देवदूत ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, मेरी सजा से 2 बातें सीखो। पहला, चीजों को अच्छे और बुरे का टैग मत लगाओ, क्योंकि आप जो सोचते हो वो हमेशा सही नहीं होता। हमारे जीवन में एक घटना होती है, फिर वो खत्म हो जाती है, लेकिन हम उसे मन में पाले रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं वही सही है। इस कारण इंसान हमेशा अपने मन में एक बोझ बनाए रहता है और इसलिए परेशान और दुखी रहता है। दूसरी बात, मन को उचित कर्म में लगाओ। देवदूत ने कहा, हम भविष्य को केवल उतना ही देख सकते हैं जितनी हमारी बुद्धि है। कल क्या होगा इसका सही जवाब हमें भविष्य में ही मिलता है।
हम भविष्य का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी भविष्य से लगातार कुछ ना कुछ इच्छाएं करते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? सच ये है कि जीवन बहुत सारे मौके देता है अपनी गलतियों से सीखने के और बेहतर इंसान बनने के। यानी मन को शांत करके उचित कर्म में लगाना, यही हमारे हाथ में है। अगर ऐसा करोगे तो जीवन में तरक्की होगी और धीरे धीरे मन निर्मल होता जाएगा। ऐसा मन न चिंता करता है न डर करता है और उसका उद्धार होता है। इतना कहकर देवदूत अपने लोग वापस चला गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए, अद्वैत बोध दीपिका में गुरु शिष्य को तरह तरह से समझाते हैं कि मन एक जिद्दी बच्चे की तरह है। इसको लॉजिक और ज्ञान के बल पर शांत नहीं किया जा सकता, बल्कि अभ्यास से ही मन को एकाग्र और शांत होना सिखाया जाता है। आपके अभ्यास में ये 4 गुण होना चाहिए, तभी आपका मन शांत होना शुरू होता है। इस वीडियो को अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।